नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का तहे दिल से इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए जो लाइब्रेरी में जो ट्रेंड्स है, जो रुझान है, ठीक है ना, उन पर हमारी MCQ जो क्लास की सीरीज स्टार्ट करी है आज साथियों हमने, ठीक है ना। ये क्लास UGC नेट जो आगामी 25 जून को एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि UGC नेट में ट्रेंड से जो सवाल लेना काफ़ी पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी और राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, चलते हैं आज बिना देरी के। इसमें आज साथियों हमने 30 क्वेश्चनों की सीरीज रखी है, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, ठीक है साथियों। आप इनका स्वयं आकलन करें एक बार, फिर कमेंट बताएं, ठीक है ना, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप यूट्यूब के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए या फिर आप टेलीग्राम के जरिए हमें बताइए, उनका हम व्याख्यात्मक सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं आज आगे बिना देरी के। पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है, इप्ला कितने रणनीतिक कार्यक्रम संचालित करता है। ठीक है साथियों, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप स्वयं करें। हम इसमें आज ज़्यादा व्याख्या नहीं करने वाले हैं, सीधे आपको आंसर बताएंगे, है ना। 4 है या 5 है या 6 है फिर या 7 है। आपको 4 या 5 या फिर 5-7 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, जो आपके लिए पर्याप्त है एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। बाइलिंगुअली क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना साथियों। तो इसका सही आंसर है 6, ठीक है ना दोस्तों, 6 आंसर इसका सही होगा। इप्ला 6 रणनीतिक कार्यक्रम पर संचालित है अभी वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। विच प्रोग्राम फोकस्ड ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, कौन सा कार्यक्रम संरक्षण और संरक्षण पर केंद्रित है। LDP या PSC या CLM या फिर FAIP, सारे के सारे साथियों एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। कोई किसी के, कोई इफ्ला के, कोई यूनेस्को के, ठीक है ना। अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो PAC, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें तो ये किसका कार्यक्रम है, तो इफ्ला का है ना, ठीक है, इफ्ला का। अगर इफ्ला की देखें 1927 में क्या है, स्थापना वर्ष है। अगर वर्तमान में अगर बात करें मुख्यालय तो हेग नीदरलैंड में ना, हेग नीदरलैंड में इसका वर्तमान मुख्यालय। अगर स्थापना वर्ष के समय अगर बात करें इफ्ला का, ठीक है ना, इफ्ला में अगर स्थापना वर्ष के समय की बात करें तो स्कॉटलैंड जो एडिनबर्ग जो स्कॉटलैंड में, वहाँ पर इसका मुख्यालय था पहले, ठीक है ना। आप साथियों कमेंट में ये बताओ, जो इफ्ला है, इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा इफ्ला में, ठीक है ना। आपका ये पहला प्रश्न आज का रहने वाला आपके। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC इन इफ्ला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC इन इफ्ला। PAC एक प्रोग्राम है इफ्ला का, जो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था। PAC की फुल फॉर्म तो इजीली बता सकते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, पब्लिक एक्सेस कैटालॉग नहीं हो सकता है, ठीक है ना, पब्लिक आर्चिव सेंटर भी नहीं हो सकता, प्रिजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन तो चांस भी नहीं है, ठीक है ना। फंस सकते हो आप पहले में फंस सकते हो PAC में ना, ठीक है ना। यहाँ और दूसरे ऑप्शन में दोनों को आपको देखो दिखने को थोड़ा मिस्टेक्स होता है, तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ये आ जाए। इसमें तो क्या सीरीज से चल रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आ रखा तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन तो हम कर सकते थे। आपको डायरेक्ट अगर ये सवाल देखने को मिलता सीधा PAC की फुल फॉर्म, तो आप कन्फ्यूज हो सकते थोड़ा, ठीक है ना। तो अपने को इसमें B ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, है ना। जो भी आपका डाउट हो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, वो आप मेरे को व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर LIS विद ललित कुमार चैनल है हमारा, उस चैनल पर आप मैसेज करो, या फिर जो भी मेरी पर्सनल आपके व्हाट्सएप नंबर है जो ऊपर दे रखे हैं, इन पर आप मैसेज करो, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं आज का 4 नंबर क्वेश्चन, द CLM कमेटी इन इफ्ला डील्स विथ विच सब्जेक्ट। इफ्ला में जो CLM समिति है, ठीक है ना, अभी हम आगे बात करेंगे CLM का फुल फॉर्म, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा, आगे एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको कुछ बताएंगे, ठीक है ना। समिति किस पुस्तक से संबंधित है, ठीक है साथियों। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संरक्षण, कॉपीराइट एंड लीगल मैटर्स, जो कॉपीराइट और कानूनी मामले उसके लिए, या कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स जो सूचीकरण मानक है उनके लिए, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट पुस्तकालय प्रबंधन,
ठीक है। अगर सही आंसर की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा कॉपीराइट एंड लीगल मैटर्स। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज 5 नंबर क्वेश्चन आगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CLM इन इफला? मैंने कहा था ना CLM की आगे बात करेंगे, इसीलिए मैंने पीछे बताया नहीं। ठीक है ना, इफला में CLM का पूरा नाम क्या? कमेटी फॉर लीगल मैटर्स। देखो यहाँ नहीं फंसना है ना। पीछे क्वेश्चन क्या था? पीछे क्वेश्चन था द CLM कमेटी, है ना। तो कॉपीराइट एंड लीगल मैटर्स हमने सही किया, तो वापस अपना इसमें ये नहीं करना कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CLM, तो कॉपीराइट फॉर लीगल मैटर्स नहीं करना है। ठीक है ना, फंसना नहीं है अपने को। कमेटी ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट नहीं है, कमेटी ऑन कॉपीराइट एंड लीगल मैटर्स। ठीक है ना, कॉपीराइट और अन्य कानूनी मामलों पर समिति। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। देखो बहुत माइनर सा फर्क है, कमेटी ऑन लिटरेचर मैनेजमेंट नहीं हो सकता, बहुत माइनर सा फर्क है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से देखें ना, जल्दबाजी में गलत ना करें, है ना। इसमें कॉपीराइट दे रखा, ऊपर वाले में कॉपीराइट नहीं दे रखा, बस इतना सा फर्क है, माइनर सा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप बताएं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, एक 31वां क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दे रखा, वो जो आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है ना, बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज इफला CLM इंटरेक्ट विथ फॉर कॉपीराइट इश्यूज? इफला की जो CLM समिति है, जो कॉपीराइट मामलों के लिए किस संगठन के साथ बातचीत करती है? यूनेस्को के साथ करती है, या फिर विप्पो के साथ में करती है, या फिर UNDP के साथ में करती है, या फिर WHO के साथ में? ठीक है साथियों, अगर सही आंसर की बात करें तो विप्पो के साथ में ना। विप्पो क्या, आगे हम फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है साथियों, कि विप्पो क्या है क्या नहीं है। अगर इसकी बात करें स्थापना वर्ष की तो 1967 में विप्पो की स्थापना है ना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। देखो व्हाट इज विप्पो? विप्पो क्या है? ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, या फिर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व सूचना प्रसंस्करण संगठन है, या फिर वर्ल्ड इंटरनेट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व इंटरनेट नीति संगठन है, या फिर वर्ल्ड इनोवेशन एंड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, विश्व नवाचार और पेटेंट संगठन है। तो अगर इसकी सही ऑप्शन की बात करें तो एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा। हमने अभी बात की इसकी स्थापना वर्ष 1967 है ना, जुलाई 1967 में इसकी स्थापना वर्ष है। किसकी? विप्पो की, विश्व बौद्धिक संपदा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द फोकस ऑफ ब्रॉडकास्ट टेरिटरी एट विप्पो दैट CLM ऑप्स? जो विप्पो में प्रसारण संधि का उद्देश्य है ना, उद्देश्य क्या है जिसका CLM विरोध करता है? जो विप्पो में प्रसारण संधि है, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट टेरिटरी है, उसका क्या उद्देश्य है जिसमें CLM विरोध करता है? ठीक है ना, कॉपीराइट लीगल मैटर्स। ठीक है ना, कमेटी ऑन कॉपीराइट लीगल्स मैटर है, वो मतलब कंट्रोवर्सी करता है या फिर विरोध करता है। अगर बात करते हैं लिमिटिंग एक्सेस टू कॉपीराइट वर्क्स, कॉपीराइट कार्यों तक पहुंच को सीमित करना, या फिर प्रमोटिंग पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय को बढ़ावा देना, या फिर प्रमोटिंग लाइब्रेरी एजुकेशन, पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देना, या फैसिलिटिंग फ्री एक्सेस टू ई बुक्स, जो ई पुस्तकों तक पहुंच, मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करना। ठीक है साथियों, अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो कॉपीराइट कार्यों तक पहुंच को सीमित करना, है ना। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग एक्सेस टू कॉपीराइटेड वर्क्स, कॉपीराइट कार्यों तक पहुंच को सीमित करना, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। साथियों देखो यहाँ ई बुक्स लिख रखा है ना, ई बुक्स, ठीक है ना। तो ई बुक्स मेरे को कुछ याद आ रहा, जो गुटेन प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, वो किसने दिया था? ठीक है ना, गुटेन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इस ई बुक से मेरे को याद आया, इसीलिए मैंने आपको पूछ लिया। आप कमेंट में बताओ गुटेन प्रोजेक्ट। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विच इफला प्रोग्राम एड्रेस फ्रीडम टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? इफला का कौन सा कार्यक्रम सूचना की पहुंच की स्वतंत्रता को संबोधित करता? PAC करता है, या LDP करता है, या फिर FF करता है, या फिर यूनिमार्क करता है? ठीक है साथियों, देखो PAC है, LDP है, FAI है, EF है, यूनिमार्क है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो FAP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FAIFE, ठीक है ना, FAIFE। ठीक है साथियों,
बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिमार्क इन इफ्लाज प्रोग्राम्स? इफ्ला के कार्यक्रम में जो यूनिमार्क की क्या भूमिका है? इट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट, ये कानूनी सहायता प्रदान करता है, या इट डेवलप्स मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स, ये एक मेटा डाटा मानक विकसित करता है, इट मैनेज्ड लाइब्रेरी फंडिंग, यह पुस्तकालय फंडिंग का प्रबंधन करता है, इट सपोर्ट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, बाह्य संरक्षण और संरक्षण का समर्थन करता है। बाह्य संरक्षण है ना। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, ये जो मेटा डेटा मानक होता है ना, उनको विकसित करने में सहायता प्रदान करता है इफ्ला को। कौन? यूनिमार्क। जो मेटा डाटा है, मेटा का जो भी डाटा है, डेटा ऑफ बुक्स, जो मतलब डेटा, अगर मेटा डाटा अगर हम फुल फॉर्म देखें उसकी क्या हो सकती है? जो मेटा डाटा होता है, ठीक है ना, डेटा ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट डेवलप मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स, ये मेटा डाटा मानक का विकसित करने में भूमिका निभाता है इफ्ला के प्रोग्राम में। कौन? यूनिमार्क। ठीक है साथियों, आप कमेंट में ये बताओ यूनिमार्क आया कब था, ठीक है ना। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इफ्ला कोलोबरेट्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेवरल मैनिफेस्ट? इफ्ला के कई घोषणा पत्र या घोषणा पत्रों पर किस संगठन के साथ सहयोग करता है? यूनेस्को के साथ करता है, या फिर यूएनडीपी के साथ करता है, या फिर विपो के साथ करता है, WIPO के साथ में, या फिर WHO के साथ करता है। ठीक है साथियों, अगर बात करें इफ्ला जो घोषणा पत्र है जो कौन से संगठन के साथ में सहयोग करता है, तो वो हमारा हो जाएगा यूनेस्को। कौन सा? यूनेस्को के साथ में, ठीक है ना। इफ्ला कई घोषणा पत्रों के साथ में सहयोग करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर देखें तो WHO का कोई रोल नहीं है, विपो का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, UKOP का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, UNDP सॉरी, बचा यूनेस्को। क्योंकि यूनेस्को का और इफ्ला का कई भागीदारी सवाल से या फिर काफ़ी है साथ में जो भागीदारियाँ हैं, है ना। बात करते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन की। इन विच ईयर वॉज द इफ्ला या यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट रिलीज्ड? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जो इफ्ला या यूनेस्को जो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? 1994 है, 1999 है, या फिर 2010 है, या फिर 2022 है, ठीक है ना। हालांकि साधारण सा सवाल है, अगर किसी ने यूनेस्को और इफ्ला को सही ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ईजी है, और जिसने नहीं पढ़ा है यूनेस्को और इफ्ला तो उनके लिए 100% ये सवाल जोखिम भरा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसकी सही आंसर की बात करें, देखो इसी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, ठीक है ना, थोड़ा आप ढंग से पढ़ना, ठीक है, देखना क्वेश्चन। इसमें 1994 हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र पहली बार किस वर्ष जारी हुआ था? 1994 में। कब हुआ साथियों? 1994 में। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ना। द इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो इफ्ला या यूनेस्को को जो स्कूल पुस्तकालय घोषणा पत्र है किस वर्ष से शुरू किया गया था? अब देखो बहुत ही माइनर सा फर्क है, अगर सही से देखें तो। अगर इसको इंग्लिश में डायरेक्ट रीड करें, अगर इसे इट जस्ट फास्ट रीड करें इसको, द इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है ना। उसमें सिर्फ देखो इन विच ईयर वॉज द इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट रिलीज्ड, इसमें सिर्फ फर्स्ट का ही अंतर है, ठीक है ना साथियों। तो फिर आप सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से धीरज के साथ पढ़ना है ना। अगर क्वेश्चन को आप धीरज के साथ में नहीं पढ़ो आप गलती करोगे, ठीक है ना। आप सीधा ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन पर टिक लगाओगे, ठीक है। तो इसका अगर आपको 1994 दिखेगा, आप सीधा उस पर क्लिक करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1999, ठीक है ना। 13 नंबर का द इफ्ला यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। द इफ्ला मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज रिलीज्ड इन इफ्ला, जो बहुसांस्कृतिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया इफ्ला ने, ठीक है ना। इफ्ला बहुसांस्कृतिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी करता है? 1994 में, 2005 में, 2009 में है, या फिर 2012 में है, ठीक है साथियों। ये देखो इफ्ला से संबंधित अगर इफ्ला किसी ने ढंग से पढ़ा है, इफ्ला ले लो, यूनेस्को ले लो, RRLF ले लो, बहुत सारे इनमें से जो कि है ट्रेंड्स में चलने वाले क्वेश्चन है, वो अगर आपसे ढंग से पढ़ा है तो ट्रेंड्स ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपने CRG पढ़ा है, या फिर DRTC पढ़ा है, या फिर इसको पढ़ा, ये सारे के सारे ट्रेंड्स में ही आते हैं, ठीक है ना साथियों। तो अगर इसका सही आंसर हम देखें तो 2009 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इफ्ला ने 2009 में
सांस्कृतिक पुस्तकालय घोषणा पत्र जारी किया था। बात करते हैं 15 नंबर, द एलेक्जेंड्रिया मैनिफेस्टो वॉज रिलीज्ड इन, जो एलेक्जेंड्रिया घोषणा पत्र है किस वर्ष जारी किया गया था? 2005 में, 2010 में, 2014 में, 2022 में। सारा का सारा आज डेटा वाला क्वेश्चन रहने वाला है ना, जिसमें वर्ष पूछे जाने वाले हैं, दिनांक पूछी जाएगी, मुख्यालय पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे इसी प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। द एलेक्जेंड्रिया मैनिफेस्टो वॉज रिलीज्ड इन, जो एलेक्जेंड्रिया घोषणा पत्र है किस वर्ष जारी हुआ? अगर सही ऑप्शन देखें तो 2005 में एलेक्जेंड्रिया घोषणा पत्र जारी हुआ था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन की। द लेटेस्ट इप्ला इंटरनेट मैनिफेस्टो वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर, नवीनतम इप्ला इंटरनेट घोषणा पत्र किस वर्ष जारी हुआ, ठीक है ना। जो नवीनतम इंटरनेट इफ्ला घोषणा पत्र किस वर्ष जारी? 2014 है, ठीक है, 2014 है, 2022 है, या 2024 है, या फिर 2019 है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन। अगर आप इप्ला अगर बढ़िया लेवल से पढ़ा आपने या फिर ढंग से पढ़ा है, नवीनतम पूछ रहा है, बताओ एक बार, है ना, ठीक है साथियों। चाय आ गई हमारी, थोड़ी चाय का घूंट ले ले साथ साथ में। तो इसका अगर सही आंसर हम देखें तो 2024 होगा। क्या होगा? 2024, ठीक है साथियों। 2024 हमारा सही ऑप्शन वाला है। नवीनतम इप्ला इंटरनेट घोषणा पत्र किस वर्ष जारी हुआ? 2024। बात करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की। द इप्ला स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2021 इज, ठीक है, इप्ला जो स्कूल लाइब्रेरी घोषणा पत्र है 2011 क्या है? ए न्यू वर्जन ऑफ 1990 मैनिफेस्टो, ठीक है, 1999 का घोषणा पत्र का नया संस्करण है, या फिर डिजिटल पुस्तकालयों के लिए घोषणा पत्र है, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घोषणा पत्र है, या पुस्तकालय वित्त पोषण के लिए नीति है, या फिर कोई पॉलिसी है। अगर बात करें इन इंग्लिश में तो ए मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज, या ए मैनिफेस्टो फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, या फिर ए पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी फंडिंग, ठीक है साथियों। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो क्या है? द इफ्ला स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2021 क्या है? एक संस्करण ही तो है, ए न्यू वर्जन ऑफ द 1990 मैनिफेस्टो। 1999 घोषणा पत्र का क्या है? एक नया संस्करण है, ठीक है ना साथियों। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के। द इफ्ला मैनिफेस्टो फॉर यूरोप वॉज रिलीज्ड इन, आज इफ्ला से संबंधित सारे क्वेश्चन हम रख लेंगे, है ना, जितने भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे आगे चलते रहेंगे। यूनेस्को से संबंधित, विपो से संबंधित, WCB से संबंधित जो भी है, ठीक है ना, वर्ल्ड जो भी ब्लाइंड्स वाला जो भी है अपन रखेंगे क्वेश्चन सारे के सारे ना, जो भी अगर 30 क्वेश्चन की क्लास की सीरीज लेके चलेंगे, तकरीबन 400-500 क्वेश्चन करने वाले हम इसमें। इसके ऑप्शन 2014 है, 2019 है, 2021 है और 2024 है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, द इफ्ला मैनिफेस्टो फॉर यूरोप वॉज रिलीज्ड इन, हालांकि ये सवाल हमारे लिए नहीं है ना, तो इसको ज़्यादा अपना लोड नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 2019, ठीक है ना, ठीक है साथियों। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जो मार्केस, अब देखो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मार्केस वीआईपी टेरिटरी वॉज अडोप्टेड इन विच सिटी, जो मार्केस वीआईपी संधि है, अभी सारा इसका देखेंगे जंजाल, 5 या 6 क्वेश्चन जो भी बने रहे सारे देखेंगे। वीआईपी संधि किस शहर में अपनाई गई थी? अरबात में, या कासाब्लंका में, या फिर मार्केस में, या टागेयर में? अगर ऑप्शन से देखें तो सीधा हो रहा है ना कि रबात नहीं हो सकता, कासाब्लंका नहीं हो सकता, टागेयर नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केस स्पष्ट दे रखा है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मार्केस, ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड हम 4 या 5 क्वेश्चन रखने वाले साथ है ना। देखो, मार्केस वीआईपी टेरिटरी वॉज साइन इन विच ईयर, जो मार्केस वीआईपी संधि है किस वर्ष पर हस्ताक्षरित की गई थी? 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में? तो इसके सही आंसर की अगर बात करें हम, जो मार्केस हैं वो 2013 में हस्तांतर करती है ना, साइन करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2013। 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, ठीक है ना।
मार्केस टेरिटरी केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट, जो मार्केस संधि है किस तारीख से प्रभावी मानी जाती है या फिर प्रभाव में आई। ठीक है, 30 सितंबर 2016 से, या फिर 1 जनवरी 2015 से, या 14 अप्रैल 2025 से, या फिर 30 जून 2016 से। अगर सही आंसर की हम बात करें, मार्केस जो संधि है वो किस दिन से प्रभावी मानी जाती है? 30 सितंबर 2016 से प्रभावी मानी जाती है। ठीक है साथियों, 30 सितंबर 2016 से मार्केस संधि प्रभावित मानी जाती है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। द मार्केस वीआईपी टेरिटरी वाज अडॉप्टेड टू हेल्प विच ग्रुप ऑफ पीपल, जो मार्केस वीआईपी संधि है किस समूह के लोगों की मदद के लिए बनाई गई है? साइंटिस्ट के लिए, या प्रिंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए, या फिर टीचर्स के लिए, या फिर आर्टिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए है, या फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए है, या फिर शिक्षकों के लिए, या फिर कलाकारों के लिए। अगर बात करें मार्केस वीआईपी जो टेरिटरी जो संधि है, ठीक है ना, वो विकलांग जो व्यक्ति है उन समूह के लोगों के लिए मदद के लिए बनाई गई है, तो प्रिंट डिसेबल पर्सन्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन। द मार्केस टेरिटरी वाज अडॉप्टेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, या फिर इफ्ला। ठीक है साथियों, तो जो मार्केस है, जो मार्केस वीआईपी संधि है, वो किस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन के अंडर आती है? तो विपो के अंतर्गत आती है ना। किसके अंतर्गत? विपो। बात करिए हमने विपो की 1967 में स्थापना वर्ष है। बात करते इफ्ला में तो 1927 इसकी है। बात करते यूनेस्को की तो 16 नवंबर 1945 है ना। अब आपसे प्रश्न मेरा ये है, ठीक है साथियों, आपसे प्रश्न मेरा ये है, जो यूजीसी है, मेरे को थोड़ा याद आ गया चलते चलते, यूजीसी है, ठीक है, इसकी आप स्थापना वर्ष बताओ, है ना, यूजीसी की स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप साथ साथ में ये भी बताओगे कि यूएनडीपी क्या है। ठीक है ना, यूएनडीपी क्या है, कोई प्रोग्राम है या फिर कोई मॉड्यूल है किसी का। ठीक है ना, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं 24 नंबर का। एज ऑफ अप्रैल 2025, ठीक है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर देयर फॉर द मार्केस टेरिटरी, जो मार्केस वीआईपी जो संधि है, जो कितनी पार्टियाँ कॉन्ट्रैक्ट में करती है? एज ऑफ अप्रैल 2025 तक की बात है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर देयर ऑफ द मार्केस टेरिटरी, जो वीआईपी मार्केस जो वीआईपी संधि है, 80 है, 100 है, 126 है, या फिर 150 है? अगर सही आंसर की हम बात करें इसमें, तो 100 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है इस पर, मार्केस संधि पर। एज ए 2025, जो अप्रैल 2025 तक की अगर बात करें तो देखो, ये सबसे अगर करंट का क्वेश्चन देखें ना, तो ये देखो अप्रैल 2025, अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है, मतलब महीने भर पहले का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें कितने? 100। ठीक है ना, बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। द मार्केस टेरिटरी बेनिफिट्स पर्सन हु और या फिर व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज द मार्केस टेरिटरी बेनिफिट्स? ब्लाइंड और विजुअल इम्पायर्ड, हियरिंग इम्पायर्ड, फिजिकली डिसेबल्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? जो मार्केस संधि है, हमने पीछे अगर बात की है प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए, है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को। ठीक है साथियों, तो एक बार इसको आप ड्रॉप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। ठीक है ना, अगर मेरा ऑप्शन इसमें सही देखूं तो इसमें होने वाला है अंधे, या फिर क्या कह सकते हैं जो, ठीक है ना, अंधे या फिर दृष्टिबादी जो भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, तो उनको फिर इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो ब्लाइंड और विजुअल इम्पायर्ड है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लाइंड और विजुअल इम्पायर्ड। ठीक है ना, अगर एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में बात करें तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ठीक है ना, तो आप इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ब्लाइंड और विजुअल इम्पायर्ड एक बार आप वापस कंफर्म कर सकते हो ना अपने इंटरनेट के माध्यम से। इस क्वेश्चन को आप एक बार कंफर्म करें। ठीक है, अगर सही है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो आप मेरे को एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है ना, बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। मार्केस वीआईपी टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज, बाय व्हाट नेम इज मार्केस वीआईपी टेरिटरी ऑल्सो नोन? डिजिटल लाइब्रेरी, या प्रिंट एक्सेस टेरिटरी, या फिर मार्केस, या फिर लाइब्रेरी कॉपीराइट टेरिटरी? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना,
इस टेरिटरी का मतलब है यहाँ संधि है ना, संधि से है। तो अगर सही ऑप्शन देखें हम तो प्रिंट ऑक्साइड जो संधि होती है, प्रिंट ऑक्साइड संधि है ना, इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। देखो क्वेश्चन सारे लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक पर हम से कम 3 या 4 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका सारा का सारा माजरा क्लियर हो सके। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, जो WBO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1949 में, 1984 में, या फिर 2014 या फिर 1995 में। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो 1984 में WBO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, 1984 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन इज लोकेटेड इन विच सिटी, जो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, टोरंटो में है, या फिर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी तो सही आंसर की बात करें हम, जो WBO है इसका जो मुख्यालय है वो टोरंटो में है। टोरंटो को देखकर एक दोस्तों चीज़ याद आती है मेरे को, ठीक है ना, टोरंटो को देखकर, टोरंटो जो शहर देखकर, ठीक है ना, 1997 में, ठीक है, 1997 में OCLC के द्वारा एक सम्मेलन होता है जिसके पश्चात निर्माण किसका होता है, आप ये बताओगे कमेंट में। ठीक है साथियों, बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। द वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग विच ऑर्गेनाइजेशन, जो है WBO है, किन संगठनों के विलयन से बना, तो संगठन है उनके विलय करके WBO को बनाया गया है। यूनेस्को रिप्ला है, ठीक है ना, या फिर WCWB है, या फिर FID है, ठीक है ना, WCWB एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, ठीक है ना, और 3 नंबर ऑप्शन है WHO एंड यूनिसेफ, चौथा हमारे पास है WIPO एंड ABC। तो अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो इसका 2 नंबर ऑप्शन से है WCBW एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। ठीक है साथियों, बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ वेलफेयर ऑफ ब्लाइंड, ऑफ द ब्लाइंड, जो WCBW जो हमने पीछे देखी थी, ठीक है ना, कन्फ्यूजन रहता है इसकी फुल फॉर्म क्या है सर बताओ, है ना, क्या है सर फुल फॉर्म, तो पीछे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा धीरे धीरे करना, सारे क्वेश्चन डाल देंगे हम, है ना। द वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड WCWB was established in which year, वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड की स्थापना किस वर्ष है। सारी संस्था धीरे धीरे डालेंगे, जो इंटरनेशनल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, रुझान में है, जिनकी नवीनतम कॉन्फ्रेंस हो रखी है, ठीक है ना, चाहे इफ्ला ले लो, चाहे WIPO ले लो, चाहे UNDP ले लो, चाहे यूनिसेफ ले लो, यूनेस्को ले लो। ठीक है साथियों, जो भी रुझान में वो क्वेश्चन हम लेते चलेंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं WCWB का हमने करंट में जो क्वेश्चन देखा उसी को बेस मानकर, उसी को आधार मान के WC के सारे मुख्यालय वगैरह, स्थापना वर्ष वगैरह, WIPO की स्थापना, WIPO की फुल फॉर्म वगैरह सारा डाल दिया मैटर जो भी है ना। अगर बात करते हैं इसकी सही आंसर की तो 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब 31 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, जो विश्व ब्रेल दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है, 4 जैन, 3 जैन, 5 जैन, 6 जून। ये आपके लिए घर के लिए आप स्वयं बताएंगे कमेंट में। बाकी क्वेश्चन बताइए ना बताइए, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए साथियों तो आप LIS विद ललित कुमार टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ पर आप ट्रेंड्स फर्स्ट करके डिस्कशन ग्रुप में छोड़ दो, तो आपको पर्सनली इसकी PDF मिल जाएगी। पब्लिकली PDF नहीं मिलने वाली साथियों किसी को भी, ठीक है ना, जिसको चाहिए वो ही DM करें, अदरवाइज बिना वजह मैसेज ना करें। धन्यवाद साथियों, ठीक है।
और हमारी क्विज़ होती है रात में 10 या 11 बजे के बाद। 10 क्वेश्चन को एक टॉपिक को लेकर के होती हैं। वो क्विज़ आप ज्वाइन करो। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप रोज़ाना 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस टेलीग्राम के माध्यम से, तो भी काफ़ी ठीक है।